दोस्तों मेरा नाम अनुज है। टारगेट एग्जाम विधि चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग 20 प्रश्न डिस्कस करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। इसको हम लोग बहुत तेजी से रिवीजन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रक्षेप के पथ को उसका क्या कहा जाता है? तो जो प्रक्षेप पथ का होता है उसे अंग्रेजी में ट्रेजेक्ट्री कहते हैं या प्रक्षेप पथ कहलाता है। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा, ट्रेजेक्ट्री। दूसरा प्रश्न है, वातावरण के भीतर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहते हैं? तो अभिवहन कहते हैं। यह अंग्रेजी में एडवेक्शन कहलाता है। और लंबवत ऊष्मा अंतरण को संवहन कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, कार्बन के धातुओं द्वारा कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके निम्न धातुओं में से किसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन की प्रक्रिया से लोहा, तांबा, जस्ता प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन सोडियम नहीं प्राप्त हो सकता। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। चौथा प्रश्न है, अंडा अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? तो यह कोख में डिंब वाहिनी के माध्यम से आता है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक का सूत्र CH4 है? CH4 होता है मीथेन का सूत्र, प्रोपेन का सूत्र होता है C3H8 और इथेन का होता है C2H6, ब्यूटेन का होता है C4H10। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। छठवां प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा, CO2। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही मीठा सोडा या खाने का सोडा भी कहते हैं। इसका सूत्र होता है NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सातवां प्रश्न है, इनमें से कौन सी गैस नोबल गैस नहीं है? तो इनमें से हाइड्रोजन नोबल गैस नहीं है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, इसके अतिरिक्त आपकी क्रिप्टॉन होती है, जेनॉन होती है, रेडॉन होती है, ऑर्गेनेसम होती है। ये सभी आपकी नोबल गैसें होती हैं, 7 प्रकार की होती हैं और यह ग्रुप 18 में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊपर उठे हथौड़े में कौन सी ऊर्जा होती है? ऊपर उठे हथौड़े में स्थितिज ऊर्जा होती है। इसके अतिरिक्त खिंची हुई स्प्रिंग में भी, तनी हुई कमानी में भी स्थितिज ऊर्जा ही होती है। बहते हुए पानी में, लुढ़कते हुए पत्थर में गतिज ऊर्जा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा यौन और आलैंगिक दोनों रूपों से उत्पन्न होता है? हाइड्रा यौन और आलैंगिक दोनों रूपों से उत्पन्न होता है। 10वां प्रश्न है, मीटर प्रति सेकंड वर्ग किसका मात्रक है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक है। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। दाब का मात्रक होता है पास्कल, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, कार्य का मात्रक होता है जूल या न्यूटन मीटर। 11वां प्रश्न है, सीसा तत्व का प्रतीक क्या है? सीसा या लेड का प्रतीक क्या है? तो पीबी होता है। इसे पीबी इसका संकेत है। AU गोल्ड का होता है, AG सिल्वर, Na सोडियम का प्रतीक है। 12वां प्रश्न है, जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह किस भांति व्यवहार करती है? वह मैग्नेट की भांति व्यवहार करती है। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित करती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है और इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। 13वां प्रश्न है, कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कमानी तुला हुक के नियम पर काम करता है। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है, वोल्ट मीटर से क्या मापन होता है? वोल्ट मीटर से विद्युत प्रतिरोध विभवांतर का मापन होता है। ऑप्शन सी होगा। विद्युत धारा का मापन अमीटर से करते हैं और विद्युत प्रतिरोध का ओम मीटर से करते हैं, जबकि दूध का मापन किया जाता है लैक्टोमीटर से। 15वां प्रश्न है, अबिंदुकता के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अबिंदुकता को दृष्टि वैषम्य भी कहते हैं। दृष्टि वैषम्य भी कहा जाता है। दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता, या अंग्रेजी में इसे कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म। इसके उपचार के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसे अंग्रेजी में सिलेंड्रिकल लेंस कहते हैं। सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं हाइपरमेट्रोपिया में अर्थात दूरदृष्टि दोष में। दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष को अंग्रेजी में हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। और उत्तल लेंस को कॉन्वेक्स लेंस कहा जाता है। अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष में करते हैं,
निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं, मायोपिया कहते हैं। और अवतल लेंस को कॉनकेव लेंस कहा जाता है, कॉनकेव लेंस कहा जाता है। द्विफोकसी लेंस के बारे में जान लेते हैं। द्विफोकसी लेंस का प्रयोग जरा दृष्टि दोष में करते हैं, जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष जिसे प्रेस बायोपिया कहा जाता है, जरा दृष्टि दोष जिसे प्रेस बायोपिया कहते हैं। और द्विफोकसी लेंस को बाईफोकल लेंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है? दोस्तों एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम ये सभी धातु हैं। नाइट्रोजन जो होती है ये अधातु होती है। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 17वां प्रश्न है, एलपीजी किसका मिश्रण होता है? एलपीजी ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। एलपीजी में एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है, एथिल या एथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। यह इसलिए मिलाया जाता है कि यदि एलपीजी लीक करती है तो इसकी गंध से, एथिल मरकैप्टन की गंध से हमें पता लग जाता है कि लीक कर रही है। भोपाल गैस त्रासदी में मुक्त हुई जहरीली गैस कौन सी थी? तो इसमें जो गैस लीक हुई थी वह मिथाइल आइसोसाइनेट थी। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। भोपाल गैस त्रासदी में जो जहरीली गैस लीक हुई वह मिथाइल आइसोसाइनेट थी। 19वां प्रश्न है, सोडा वाटर का आविष्कारक कौन था? तो जोसेफ प्रिस्टले ने सोडा वाटर का आविष्कार किया था। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवांशिक विकार नहीं है? तो आनुवांशिक विकार अर्थात जेनेटिक डिजीज में से कौन सी है? तो डाउन सिंड्रोम, वर्णांधता और थैलीसीमिया ये सभी जो है आनुवांशिक विकार हैं। जबकि एड्स जो होता है यह वायरस से होता है, वायरस से फैलता है। दोस्तों ये थे आज के साइंस के 20 प्रश्न। मुझे आशा है कि आपको जो है रिवीजन हो गया होगा और इसी तरह के वीडियोज़ में लेकर के आता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।